ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं रोनू मजुमदार। आज हम कोरोना वायरस के मुसीबत में फंस चुके हैं। मेरा आप सब से गुजारिश है कि इससे घबराने की बजाय हिम्मत से काम लीजिए और इसके लिए जो एहतियात बरतना चाहिए उस तरफ ध्यान रखिए। आज पूरे देश में ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब इसका समझिए कि दूरी बनाना। जो लॉकडाउन किया गया है उसका मतलब ही है कि इसके चेन को जो एक दूसरे को पकड़ रहा है उसको कम से कम एक बार रोकना है। अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो बहुत लोगों को आप बचा सकेंगे। प्लीज़ समझिए इस बात को। सिर्फ मास्क लगाने से और हाथ नहीं मिलाने से पूरा नहीं होगा कार्य, आधा होगा। ये छींकने से इसकी 3 मीटर की दूरी हो रही है। ये सब बहुत कुछ इसमें है। जितना इस वक्त आप लोग मदद करेंगे उतना ही फायदा होगा। आपका जान तो बचेगा ही, आप दूसरों का भी जान बचाएंगे। आइए सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और एक साथ खड़े हो जाएं। जय हिंद। धर्म की व्याख्या कुछ शब्दों में करना असंभव है। धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर ना जाने कितने ही ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे सब पापों को समाप्त करके तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। धर्म की परिभाषा समय अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, किंतु जो व्यक्ति धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि सुखपूर्वक जीवन जीते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना ही धर्म है। गृहस्थी का धर्म है कि परिवार के पालन पोषण, सुरक्षा की व्यवस्था करे। माता पिता का धर्म है अपनी संतान को सही मार्ग पर चलाने का धर्म करे। गुरु का धर्म है शिष्यों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करे। सिपाही का धर्म है देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। विद्यार्थी का धर्म है अपने शिक्षा काल में गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करे। साधु संतों का धर्म है हरि भक्ति में लीन रहे तथा समय समय पर जनता को धर्म ज्ञान देते रहें, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। कर्मचारी का धर्म है वह जिस संस्थान में कार्य करता है पूर्ण निष्ठा से करे। पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा में चले, उनकी सेवा में सदैव तल्लीन रहे। राजा का धर्म है अपनी सारी प्रजा को एक दृष्टि से देखे, सारी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करे। ब्राह्मण का धर्म है वह जन कल्याण के कार्यों में सदैव अग्रसर रहे, जनता को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उनका धर्म था केवल सत्य बोलना। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, किंतु धर्म का त्याग नहीं किया। मीराबाई ने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया। सारी दुनिया को त्याग कर भगवान की भक्ति को ही अपना धर्म मान लिया। राणा के द्वारा विष पिलाने पर भी मीरा के प्राणों का अंत नहीं हो पाया। जो भी व्यक्ति अपने धर्म पर सदैव अडिग रहता है, सारी सृष्टि, सारी दैवीय शक्तियां उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं।
समाज में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि किसी असहाय व्यक्ति की तन मन या धन से किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी अशिक्षित बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं तो ये धर्म है। समाज तथा देश के कल्याण में किसी भी प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं तो ये धर्म है। किसी भूखे प्यासे के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी रोगी को रोग मुक्त कर सकते हैं तो ये धर्म है। या यूं कहें, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म ही धर्म है। हम कर्म करने का प्रयास करें तो वही सच्चा मानव धर्म है। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके 4 मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के 7 कांड इस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद, सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि, वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मनमाना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीचि बिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा।
सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा लेख प्रसंगा, ते सुख पिक बाहु बरन विहंगा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार। माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु। वही यह चरित संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरबर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। शंबुक भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत हियहारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हके बदन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। Ah
ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 से अब तक 2,85,637 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,940 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब 58% से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 2,15,446 लोगों की जांच की गई। कोरियाई युद्ध छिड़ने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाई में शामिल हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कोरियाई युद्ध प्रयासों में भारतीय योगदान को याद करते हुए शांति और स्थिरता कायम करने के सोल के प्रयासों की सराहना भी की। भारत ने चीन को चेतावनी दी है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था लागू न कर पाने की स्थिति में बुरे परिणाम हो सकते हैं, जिनका द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देश में कोविड-19 महामारी में स्वाभाविक कमी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले 2 सप्ताहों से सक्रिय मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। 11 जून से 25 जून के बीच सक्रिय मामलों में 8% की कमी आई है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अन्य देशों के प्रति चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका अपनी सेनाओं की विश्व भर में तैनाती की समीक्षा कर रहा है, ताकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सही तरीके से सामना किया जा सके। असम में 1,89,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 9 जिलों में भयंकर नुकसान हुआ है। धेमाजी, मजूली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया क्षेत्रों में 49 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत 125 दिनों में 31 जिलों में 1.25 करोड़ वापस लौटे श्रमिकों को काम मुहैया करवाया जाएगा। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि नागरिक सेवा पायलटों में से 40% के पास नकली लाइसेंस हैं। 22 मई को कराची के नजदीक हुए खतरनाक विमान हादसे के बाद ये खुलासा किया गया। बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका में कोविड-19 के 40,598 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना विषाणु महामारी का केंद्र बन चुके अमेरिका में एक दिन में दर्ज किए गए मामलों की ये सर्वाधिक संख्या है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आस्था जैन है और मैं फिजियोथेरेपी की छात्रा हूँ। कोरोना वायरस की महामारी के चलते हम सबको अपने घर पर रह के काम करना पड़ रहा है। लंबे समय तक बैठे रहने से न केवल हमारा शरीर कमज़ोर होता है, पर हमारा मन भी बेचैन हो जाता है। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए काम के बीच बीच में से उठें, योगा करें, खूब सारा पानी पिएं और अच्छे से पौष्टिक खाना खाएं। योगा हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। आज मैं आपको कुछ योगासन बताना चाहती हूँ जो आप अपने काम के बीच में भी कर सकते हैं। पहली योग क्रिया है उत्तानासन। इस योग क्रिया को करने से हमारे पैरों में होने वाली सनसनाहट और दर्द की शिकायत दूर होती है। इसके अभ्यास से पाचन क्रिया ठीक रहती है। दूसरी योग क्रिया है अधोमुख शवानासन। इस क्रिया को करने से हमारे पेट की निचली मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और तो और ये हमारे हाथों और पैरों को भी मजबूत करती है। इस क्रिया के अभ्यास से हमारा रक्त संचार भी बढ़ता है। तीसरी योग क्रिया है वृक्षासन। इस क्रिया को करने से पैरों में मजबूती प्रदान होती है एवं ये संतुलन बनाने में सहायक है। यह आसन
मस्तिष्क में स्थिरता और संतुलन लाता है। चौथा आसन है गरुड़ासन। ये आसन करने से कमर, कंधे और पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव आता है। शरीर का संतुलन बरकरार रहता है। कमर और पैरों को ज़्यादा लचीला बनाता है। यदि आपको घुटने, टखने या कोहनी की चोट है तो ये आसन करने से बचें। पांचवा आसन है नटराज आसन। यह आसन संतुलन को सुधारने में मदद करता है। यह आसन वज़न को कम करने में भी मददगार है। यह शरीर को लचीला बनाता है और तो और यह तनाव को कम करने में भी मदद करता है। अगला आसन है वीरभद्रासन। यह आसन संचारी तंत्र को बेहतर बनाता है। यह आसन में घुटने, टखने, कंधे, कोहनी, गर्दन और पूरी रीढ़ को मोड़ा जाता है। इन अंगों की पूरी मांसपेशियां भी मजबूत होती है। वीरभद्रासन को करने का एक और तरीका होता है। यह योगासन न केवल आपको भौतिक रूप से लाभदायक है, बल्कि यह आपके दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। आसन आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जिससे किसी भी बात को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। यह आपके मन को शांत रखता है और तनाव को दूर करने में मदद भी करता है। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है रक्षा मंत्री की रूस यात्रा। आलेख डॉक्टर इंद्राणी तालुकदार का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा भारत के लिए न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि ये रूस और चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब दुनिया कोविड-19 महामारी के लिए एक साथ आ रही है। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से बातचीत की और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मॉस्को में आयोजित भव्य सैन्य परेड में भागीदारी की। विजय दिवस की परेड में भारत की भागीदारी ने न केवल दूसरे विश्व युद्ध में रूस और अन्य देशों के महान बलिदानों के प्रति एक श्रद्धांजलि को चिन्हित किया, बल्कि इस विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों के भी महत्वपूर्ण योगदान को चिन्हित किया। भारत तथा चीन के बीच बढ़ते सीमा गतिरोध के बीच श्री सिंह की हुई इस यात्रा की मुख्य बातों को परेड में 75 सदस्यीय भारतीय सैन्य टुकड़ियों की त्रिकोणीय सेवा की भागीदारी को शंका की नज़र से देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ चीन के सैनिकों ने भी भागीदारी की। ये यात्रा नई दिल्ली की परिपक्वता तथा इसकी नीतियों की शक्ति की पृष्ठभूमि में हुई है। इस यात्रा ने भारत तथा रूस के बीच विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त संबंधों के महत्व का भी संकेत दिया। भारत तथा चीन के बीच के तनावों को समाप्त करने के लिए रूस एक संतुलनकारी कार्य कर रहा है। ये रूस भारत चीन फॉर्मेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अन्य बहुपक्षीय संगठनों, विशेषकर शंघाई सहयोग संगठन SCO और ब्रिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई शोइगु तथा अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ विस्तृत वार्ता की। द्विपक्षीय रक्षा समझौते, विशेषकर S-400 मिसाइल प्रणाली तथा टैंक, युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर जैसे रूसी मूल के मंचों से संबंधित हैं। इसलिए नई दिल्ली के समक्ष बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत इस समझौते के अंतर्गत इन हार्डवेयर की शीघ्र सुपुर्दगी चाहता है। श्री सिंह ने इन हार्डवेयर को जहाज से भेजने के बजाय विमान से भेजे जाने का अनुरोध किया। ये समय और दूरी को कम करने में मददगार होगा। रूस ने इस बात पर सहमति जताई और भारत को इसकी शीघ्र सुपुर्दगी करने के प्रति आश्वस्त किया। रूस ने तुर्की को कुछ सैन्य हार्डवेयर विमान से भेजकर शीघ्र सुपुर्दगी की थी। इसलिए मॉस्को तथा भारत के बीच विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए मिसाइल रक्षा प्रणाली तथा अन्य सामरिक सैन्य उपकरण की शीघ्र सुपुर्दगी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के साथ रूस के वर्तमान रक्षा अनुबंध
$14.5 बिलियन के हैं, जबकि चीन के साथ ये लगभग $2 बिलियन के हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोविड-19 के दबाव को ध्यान में रखते हुए अमेरिका भी भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को सशक्त बनाने की उत्कट इच्छा रखता है। ऐसे में मॉस्को भारत के साथ अपने रक्षा व्यवसाय को जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा की चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्री की ये यात्रा हुई है। ऐसे में रूस के दोनों सामरिक साझेदारों ने रूस पर दबाव बढ़ाने की परिकल्पना की होगी। बहरहाल मामला ये नहीं था। हालांकि भारत तथा रूस दोनों विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदार हैं और अन्य देशों के साथ इनके संबंध स्वतंत्र हैं। किसी भी मुद्दे पर एक स्थिति लेने के लिए अपने विदेश मामलों में नई दिल्ली ने कभी भी किसी अन्य देश का कोई सहारा नहीं लिया है। बहरहाल रूस नहीं चाहता है कि भारत चीन के तनाव इसके दो सामरिक साझेदारों में और बढ़े। मॉस्को ने RIC फॉर्मेट के अंतर्गत वर्चुअल त्रिपक्षीय बैठक की मेज़बानी की। रूसी विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि RIC फॉर्मेट को सशक्त बनाया जाना चाहिए। इस वर्चुअल बैठक में भारत ने भी अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। सामरिक साझेदार के रूप में रूस के लिए भारत तथा चीन दोनों के बीच के तनाव का समाधान महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषकर कोविड-19 की स्थिति के बाद बहुत कुछ दांव पर है। RIC सूक्ष्म रूप से SCO तथा ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है तथा भारत चीन के शांतिपूर्ण संबंध रूस के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि कुछ देश इसका लाभ नहीं उठा सके। मॉस्को इसमें हस्तक्षेप करने का पश्चिम के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहेगा, जिससे कि पश्चिम इस त्रिपक्षीय फॉर्मेट में एक कील ठोक सके, क्योंकि रूस का फोकस एक बहुपक्षवाद वाली वैश्विक व्यवस्था तथा सुधारित बहुपक्षवाद बनाने पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस यात्रा ने एक बार फिर भारत तथा रूस के बीच के विशेष संबंधों को उजागर किया है। इसलिए विशेषाधिकार प्राप्त द्विपक्षीय साझेदारी को सहारा देने के लिए भारत को रक्षा उपकरणों की शीघ्र सुपुर्दगी करना मॉस्को के लिए निर्णायक होगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।